भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 4 मैचों की टेस्ट सीरीज को टीम इंडिया ने 3-1 से अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया ने ये सीरीज क्या जीती है, जीत लिया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने का रास्ता। जी हां, टीम इंडिया बन चुकी है वो दूसरी टीम जो खेलेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून लॉर्ड्स के मैदान पर। गौर और ध्यान करने वाली बात तो ये है कि इंग्लैंड के घर पर ही होने वाले फाइनल मुकाबले में यानी लॉर्ड्स के मैदान पर खुद इंग्लैंड टीम ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। ये वही इंग्लैंड क्रिकेट टीम है जो भारत दौरे पर आने से पहले तमाम तरह की बातें कर रही थी। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने भारत को लेकर तमाम तरह के तंज भी कसे थे। टीम इंडिया पर कई सारे बयान दिए गए। माइकल वॉन जो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं, उन्होंने तो हद ही पार कर दी। भारत के इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच पर सवाल उठाए, तमाम तरह के फोटो अपलोड किए। एक बार तो उन्होंने एक किसान की खेत जोतते हुए फोटो को अपलोड किया और कहा नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को सही से कार्य कर रहे होंगे वर्कर। जी हां, पिच पर सवाल उठाए। एक बार तो उन्होंने खुदी हुई पिच पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी फोटो शेयर करी और सीधा का सीधा इनका तंज नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर था। तो केवल माइकल वॉन बल्कि इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन ने सीरीज शुरू होने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट करी थी। उन्होंने कहा टीम इंडिया ज्यादा जश्न ना मनाए ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमी पर हराने का, क्योंकि असली टीम जो इंग्लैंड है वो भारत दौरे पर आ रही है भारत को हराने के लिए। भारत को इंग्लैंड को हराना होगा उसकी ही सरजमी पर। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है कि भारत की सीरीज की जीत के साथ ही इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी कहां मुंह छुपाए बैठे हैं, इनका क्या रिएक्शंस हैं इस हार के बाद, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत से मिली हार के बाद इन खिलाड़ियों का रिएक्शंस वाकई में देखने लायक है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि करके क्या कहते हैं इंग्लैंड के कप्तान और कुछ पूर्व दिग्गज खिलाड़ी। साथ ही में कोच रवि शास्त्री ने भी इन दिग्गज खिलाड़ियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और यहाँ तक कह दिया इस पिच की शिकायत कौन करेगा। जी हां, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ऋषभ पंत ने आखिर मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी क्यों मांगी है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़ी फैन और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। अपने फेवरेट टीम और फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट सेक्शन में बताएं और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन अब भारत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस जीत के बाद उन्होंने अपना रिएक्शंस मानो एक तरह से बदल ही दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, भारत अब तक बहुत अच्छा रहा है। पिछले 3 टेस्ट में उन्होंने इंग्लैंड को पूरी तरह से हरा दिया है। लेकिन माइकल वॉन अब भारत को एक बड़ी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा अगर वो इंग्लैंड में जीत सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में भारत का टेस्ट सीरीज होने वाली है। इस साल के अंत में भारत इंग्लैंड जाएगी और एक टेस्ट सीरीज खेलेगी। उन्होंने कहा कि अगर वो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत सकती है तो वो इस युग की सर्वश्रेष्ठ टीम कही जाएगी बिना किसी संदेह के। जी हां, यह है माइकल वॉन का कहना। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी लियोर्ड ने कहा, मेरी संवेदना बेस के साथ है, उन्हें काफी हाइप मिला है। मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि यह अच्छा नहीं है। वो इस वक्त कंफ्यूजन की स्थिति में है और वो भूल गए हैं कि गेंद को कैसे जाने देना है। इंग्लैंड को उन्हें चुनना ही नहीं चाहिए था। उसने अपनी समस्या का समाधान फुल टॉस गेंद पर फेंक कर ढूंढ लिया है। इस वक्त डॉम बेस से अच्छे गेंदबाज तो जो रूट दिखाई दे रहे हैं। इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मोंटी पनेसन ने टीम इंडिया के तारीफों के पुल बांधे और उन्होंने कहा, मेरी राय में भारत पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भी जीत सकता है। भारत एक अच्छी टीम है और उसने हाल ही में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की पिचों पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा फायदा पहुंचता है, लेकिन यहाँ स्पिन गेंदबाजों को भी फायदा मिलता है। मुझे लगता है कि फाइनल मुकाबला 4-5 दिन चले, क्योंकि ये पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होगा। मेरी राय में इस मैच में सपाट पिच होगी। भारत की जीत के बाद एबी डिविलियर्स भी खुद को रोक नहीं पाए। चौथे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की मिली जीत के बाद एबी डिविलियर्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, कोहली की लीडरशिप ने अक्षर, ऋषभ और वॉशिंगटन जैसे युवा खिलाड़ियों को खुलकर खेलने और गेम को डोमिनेट करने की आजादी दी है। अपना खुद का प्रदर्शन डाउन होने के बावजूद भी बॉडी लैंग्वेज और पैशन से साथी खिलाड़ियों को उठाने का काम एक स्पेशल लीडर ही कर सकता है। मोटेरा की पिच पर उंगली उठाने वालों को रवि शास्त्री ने लताड़ा। शास्त्री ने मोटेरा की पिच को शानदार और मनोरंजक बताया। भारत के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने शनिवार को माना कि मोटेरा ट्रैक की प्रकृति पर हल्ला मचाने का कोई कारण नहीं दिखता है, क्योंकि क्यूरेटर ने ऐसी पिचें बनाई हैं जिसने यहाँ पिछले 2 मैचों में शानदार मनोरंजन हुआ है। उन्होंने कहा, कौन इस पिच की शिकायत करेगा, इस पर शानदार मनोरंजन हुआ है, दोनों टीमों के लिए और खेल के लिए भी।
साथ ही 3-1 के नतीजे से पता नहीं चलता है कि ये श्रृंखला कितनी करीब थी। शास्त्री ने टीम के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में जगह बनाने के लिए प्रशंसा की, जबकि पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में क्वालिफिकेशन के लिए मानदंड में बदलाव किया था। पंत से ये पूछने पर कि क्या चीज उनके लिए कारगर रही तो और खेलते समय उनकी खुशी का राज क्या है, तो पंत ने कहा, मुझे लगता है कि ड्रिल से मदद मिली है। मेरे आत्मविश्वास ने मदद की जो मेरी बल्लेबाजी से लेकर विकेट कीपिंग में देखी है, लेकिन वो स्वीकार करते हैं कि ये पारी उनके लिए काफी अहमियत रखती है क्योंकि इससे टीम को अनिश्चित स्थिति से बाहर निकलने में मदद की है। अपनी कमेंट्री पर पंत ने मांगी माफी। वैसे पंत सिर्फ बल्ले से ही दर्शकों का मनोरंजन नहीं करते हैं, बल्कि अपने स्टंप के पीछे हास्यास्पद तरीके से टिप्पणियों से भी सभी को लुभाते रहते हैं। हर्षा भोगले ने तो यहाँ तक कह दिया कि पंत की टिप्पणियों ने उनके जैसे अनुभवी कमेंटेटर को दर्शकों के सामने फीका कर दिया है। जवाब देते हुए ऋषभ पंत अपनी हंसी को छुपा नहीं सके और उन्होंने कहा, ये मेरी तारीफ है लेकिन माफ कीजिए यह आपके लिए समस्या बन गई। उन्होंने कहा, मैं इस चीज पर विश्वास करते हुए बड़ा हुआ हूँ कि मैं खुश रहने और हर किसी को खुश रखने के लिए क्रिकेट खेलूंगा, और यहाँ तक भी कह दिया कि आपको अपनी कमेंट्री में सुधार करना होगा और मैं माफी मांगता हूँ। खैर, कुछ इस तरह से इन दिग्गज खिलाड़ियों की रिएक्शंस रहे हैं, लेकिन आपका क्या रिएक्शंस है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।